वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इको हटाओ माइक से, इको हटाओ, इको बंद करो। उसको समझ में नहीं आ रहा इको है तो हेलो, चलो वॉल्यूम भी ठीक है, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ क्योंकि हमको बंगला आता नहीं। तो उर्दू को बिल्कुल फिल्टर करके हल्का करके आपके बीच कुछ बात रखूं। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितना लोग सुनना चाहते हैं? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इतनी जल्दी? अभी तो शुरू नहीं है। अब उठा लिए हो तो सब लोग मदीने की सरकार को आवाज लगाकर पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बाबू थोड़ी सी साउंड बॉक्स के पास से या तो इधर घुमा दो मुंह साउंड बॉक्स का, उधर कर दो, उधर उधर। नहीं वो ठीक है, साउंड बॉक्स समझते हो? वो कहाँ? उसको उधर करो। चलो अब वही तुम बैठ गए। पूरे भारत को तबाह करने के लिए 2 ही डब्बा काफी था। लेकिन मुख्तार भाई ने कई डब्बा लगवा दिया। बलियाबी की आज थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लीजिए। बलियाबी की तकरीर कुछ कड़वी होगी, और कड़वी इसलिए होगी कि शरीर में, बदन में, जिसमें कोई इस तरह अलग से हिस्सा निकल जाए तो उसको जिस्म में
बहुत दिनों तक रखना शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझसे पहले आप हजरात बीरभूम, सिंहभूम, पूरे बंगाल में अकीदे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत का मुबल्लिग भी, मुहर्रिक भी मसलके आला हजरत का नुमाइंदा भी, वकील भी। दरसगाह में बैठ जाए तो हदीसे रसूल पढ़ावे, सुभान अल्लाह। और जलसे में आ जाए तो ईमान का अकीदा समझाए। सुभान अल्लाह। फाजिल गिरामी, फकीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब मद्दजिल्लहुल आली बन नूरानी, इनका हुक्म और कल की मीटिंग जिसका ऐलान हजरत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका मदीने के ताजदार की अता है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगावे तो तकरीर कर दूंगा, वरना जलसा रोज करता हूँ, तकरीर किसी किसी दिन करता हूँ। स्टेज धांसू हो, सुनने वाले सेंसिटिव हो, तो एक तकरीर अगर 10 साल न सुनी जाए तो क्या मतलब तकरीर का। तो ज़हन को हाजिर कीजिए और गुफ्तगू समाप्त। जमीन पर पूंजीपति, दौलतमंद, पैसे वालों की कमी नहीं, एक पर एक फैक्ट्री वाला, कारखाने वाला, कारोबार वाला, जमींदार, जागीरदार सब है, सब है। सोना भी, चांदी भी, खेत भी, दौलत भी सब है, लेकिन उसके दिल में नबी से मोहब्बत नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात। और याद रखना, सबकी महफिल सब नहीं सजाता, जिससे जिसको इश्क होता है वही उसके नाम की महफिल सजाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तवज्जो चाहूं, इरशाद हो, इरशाद हो। स्टेज वाले आप डर तो नहीं रहे? मैं आजकल हजरत बंगाल में आता हूँ तो सीधे पूछ लेता हूँ, चाहे दीदी वाले हो कि दादा वाले हो, ना हम दीदी के हैं ना दादा के हैं, हम सीधे सीधे ख्वाजा के हैं। दिल लगाओ तो बात बनेगी। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तो एक बार मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज की तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। इरशाद हो। बस दिल लगा लो, दौलत भी है, शरबत भी है, सत्ता भी है, पैसा भी है, बिल्डिंग भी है, सब है, सब है, सब है। दिल में नबी नहीं है, दिल में नबी नहीं, दिल में नबी नहीं, दिल में
मुस्तफा नहीं, दिल में गुंबदे खजरा नहीं, तो बलियाबी कहता वो हवेली नहीं है, मौत का मकान है। जोर से वह हवेली नहीं है, मौत का मकान है। वह मकान नहीं है, अज़ियत की जगह है। लेकिन बाड़ी है फूस का, सोता है जमीन पर। बाड़ी है फूस का, सोता है जमीन पर। न सोफा है, न टाइल्स है, न मार्बल है, न मोज़ाइक है, न एसी है, न कूलर है, न कूलर है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोया है मिट्टी पर, खाया है पत्ते में। सोया है मिट्टी पर, खाया है पत्ते में। पहना है मामूली लिबास, पहना है मामूली लिबास। आलम तसव्वुर में उसके फूस के बाड़ी पर नजर पड़ी, फूस की बाड़ी पर नजर पड़ी तो एक अल्लाह वाला पुकार पड़ा, उस जमाने के हवेली वालों, संगे मरमर की कई कोठियां इस फूस के छप्पर के तिक्के के बराबर नहीं है। मैंने कहा क्यों? जवाब दिया उसके यहाँ टाइल्स मार्बल सब है, लेकिन इस छप्पर में जो मुस्तफा का आशिक है, इसके छप्पर को फरिश्तों ने घेर रखा है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। इरशाद हो, बात समझ में आवे तो बोलो तो तकरीर होगी। हजरत थोड़ी सी जबान चेंज होने की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन दिल लगाओ तो कोशिश करूंगा आप तक बात पहुंच जाए। एक बात बता दो, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है। अमेरिका में अगर एक कुतिया 10 बच्चे दे दे तो 1 सेकंड के अंदर खबर आ जाएगी इंडिया में कि अमेरिका की कुतिया ने 10 बच्चे दिए। ये है सोशल मीडिया। आपके हर एक की जेब में है। कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक कंट्री बता दो, कोई एक स्टेट बता दो, कोई एक देश बता दो जिस मुल्क और देश में 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका की मिलाद की धूम न मची हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। इसको थोड़ा रोक लीजिए, उसको बंद कर, दिल लगाओ, आज बलियाबी की तकरीर सुन लो, लेकिन बोलोगे तब बोलूंगा। बस इशारा हो जाए बोल दिया करो। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो। अब सवाल ये उठता, अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब, कि हजरत तो काफी थे, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? हजरत तो बहुत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? हजरत तो बहुत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? मुसन्निफ तो बहुत थे, इमाम अहमद रजा की जरूरत क्यों पड़ी? और बलियाबी पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया होल ब्रह्मांड के नाम चीज
लोगों को चुनौती देकर चैलेंज करके कहता है वर्ल्ड का कोई एक आदमी लाओ जिस पर 100-200 आदमी पीएचडी किया हो, लेकिन क्या इनाम मिला है मदीने की सरकार से मेरे आला हजरत को। अब तक 650 से ज्यादा लोग आला हजरत पर पीएचडी करके प्रोफेसर बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, बेचारे साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अब ज़हन को करीब कीजिए, सब हो, नबी से मोहब्बत न हो, सब हो, रसूल का इश्क न हो, सबकी महफिल सब नहीं सजाता, जिससे जिसको इश्क होता है, जिससे जिसको इश्क होता है वही उसके नाम का झंडा लहराता है। तब बलियाबी कहता सऊदिया के ज़कात खोरो, तुम आले सऊद का झंडा लेके घूमो, हम अपने रसूल का झंडा लेके घूमा करें। मिस्टर, मैं यहां रुक कर अर्ज करता हूं, मुख्तार साहब, आपकी कोई औकात न थी, आपकी कोई हैसियत न थी, दुनिया में किसी बादशाह की औकात नहीं जो उनके नाम की महफिल सजा ले। अरे ये तो मदीने वाले का करम है कि वो जिसे पसंद कर लेता है उसी से अपने महबूब की मिलाद करा लिया करता है। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। हजरत बहुत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? हजरत बहुत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? मुख्तार बाबू, हजरत बहुत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये तो खुली हुई बात है कि जब दो हजरत लड़ते हों, जब दो हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की ही जरूरत है। क्या होता है? तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत, लोग लड़ रहे थे, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं। अब बलियाबी कहता जो हुजूर होता है वही नूर होता है, जो हुजूर होता है वही नूर होता है, और जो नूर होता है वो कभी दूर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नीचे उतर रहा हूं ताकि आप समझ सको, दिल लगाओ। एक है खबर, नजीर बाबू, एक है खबर, एक है मुखबिर। इतना तो समझ जाते हैं लोग।
आप लोग भी समझ गए? अरे बोलो ना। एक है खबर, एक है मुखबिर। तवज्जो चाहो। खबर थी कि मुख्तार रज़वी साहब मेरे आका की मीलाद करेंगे। खबर थी, खबर थी, लेकिन इलाके में बताने वाला कोई नहीं था कि वो मिलाद किस तारीख को होगी। तवज्जो चाहो। तवज्जो चाहो। बिल्कुल हम अपने उलमा से कहेंगे आज बलियावी की तकरीर सुन लो। कई साल पढ़ने के बाद शायद ये मटेरियल नहीं निकाल पाओगे, इसलिए कि ये कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ का पाया हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक। सुन लो, कायदे से सुन लो। खबर थी मिलाद होगी, मिलाद होगी। ए क्या कर रहा, बैठ जाओ। खबर थी मिलाद होगी, उलमा आएंगे, लंगर बटेगा, नाते होंगी, तबर्रुक तकसीम होगा, दुरूद पढ़ा जाएगा, सलाम भेजा जाएगा। लेकिन तारीख नहीं पता थी, तारीख नहीं पता थी। होगी, तारीख की खबर नहीं थी। दिल लगा में होगी, तारीख की खबर नहीं थी। होगी, तारीख की खबर नहीं थी। अब इसको यही रोको। एक है खबर, एक है मुखबिर। एक है खबर, एक है मुखबिर। जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांद निकल गया, सूरज तुलू हो गया, तारे सज गए, हवाएं चलने लगी, पहाड़ खड़े हो गए, फूल खुशबू देने लगे, परिंदे चहकने लगे। लेकिन ये बनाया किसने? ये खबर देने वाला कोई मुखबिर नहीं था। ये बनाने वाला कौन है? बताने वाला मुखबिर नहीं था, नहीं था। सूरज निकल रहा, चांद तुलू हो, चांद निकल रहा, सूरज तुलू हो रहा, जमीन सजी, सब देख, सब देख, सब सोच रहे। जमीन है, मालिक कौन? आसमान है, मालिक कौन? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अब बलियावी कहता है सुन्नत वालों, भारत के ईमान वालों, अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने देना, अपने बच्चों को बुज़दिल कायर मत बनाना। जमीन थी, आसमान था, चांदो सूरज थे, कहकशा था, सूरज था, फूल में खुशबू थी, सब था। लेकिन लेकिन बनाया किसने? मालिक कौन? खालिक कौन? बनाया किसने? मालिक कौन? खालिक कौन? बताने वाला मुखबिर, खबर देने वाला पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया, रूम में नहीं आया, तुर्की में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे माइक वाले बार बार इसके क्यों पीछे पड़ गए हो?
जैसे पूरे देश के पीछे एक चाय वाला पड़ गया, एक जगह सेट करके छोड़ दो। मैं क्या कह रहा था? क्या हो गया? सब बंद है। ले लो भैया, जो करना हो जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर। चलो छोड़ दो, बस बस जैसे है रहने दो। डिस्टर्ब हो जाता आदमी यार। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। क्या कहा? कहा? जोर से कहा, जोर से बोल। कहा? कहा? भारत में अल्लाह की वैदानियत का पहला मुखबिर भारत में, और दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, मदीने से नहीं, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह के काबे का पहला हाजी भारत से। अब भारत के मुसलमानों की जमीन का कागज मांगने वालों, अगर बात समझ गए हो तो बोल दो। भारत के मुसलमानों से जमीन का कागज मांगने वालों, यह कोर्ट और संविधान का फैसला है कि बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा होता है, तो जो पहला मुखबिर आदम भारत में आए, हम तो उन्हीं की औलाद, तो मुल्क मेरे बाप का, कागज तुमको दिखाना पड़ेगा। अब इसको यही रोक लो। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, नाम आदम, नाम आदम। अच्छा एक बात बता दो, कौन सा गांव है? रूपरामपुर, पूरे बीरभूम, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद। कोई एक मौलाना हमको दिखा दो जो मौलाना बाद में बना हो, मौलाना पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। मिलेगा? अरे बोलो ना, जोर से। मिलेगा? कोई एक डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। गलती से कोई एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आई स्पेशलिस्ट भी हो, ब्रेन स्पेशलिस्ट भी हो, बोन स्पेशलिस्ट भी हो, किडनी स्पेशलिस्ट भी हो, फिजिशियन भी हो, मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हो, नीरो का भी टॉप हो, सब हो, लेकिन आदमी बाद में बना हो। बोलो क्या वैसे डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट कराएगा? नहीं। अरे बोलो ना। क्यों?
मुफ्ती जुबैर साहब बोलेंगे, अरे क्या भरोसा करते यार, जब ये आदमी ही बाद में बनाओ। गोया आदमी पहले आदमी बनता है। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। आदमी पहले आदमी होगा, सिफत बाद में, खूबी बाद में, मनसब बाद में, मर्तबा बाद में, क्वालिटी बाद में, पोजीशन क्लियर पहले आदमी, बाद में मौलाना, पहले आदमी, बाद में मुफ्ती, पहले आदमी, बाद में डॉक्टर, पहले आदमी, बाद में मुहद्दिस, पहले आदमी, बाद में लीडर, पहले आदमी, बाद में मौलाना। ये फितरत है। आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में, आदम पहले आदमी, सफीउल्लाह बाद में, मूसा पहले आदमी, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले आदमी, रूहुल्लाह बाद में, नूह पहले आदमी, नजीबुल्लाह बाद में। लेकिन ये मेरा नबी नबी पहले बना, आदमी बाद में। तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत। जब थोड़ी सी ताकत लगाता हूँ, ये माइक वाला आवाज इसकी बंद कर दे रहा। नहीं, जब ताकत में लगा रहा हूं तब बोलो 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 बोलो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत अब एक बात बलिया भी तुझसे पूछता है मेरे अजीज, खबर मुखबिर, खबर सबने दी। चांद निकल के बोला खालिक है, सूरज डूब के बोला खालिक है, जमीन सच के बोली खालिक है, तारे झिलमिला के बोले खालिक है, परिंदे खा के बोले खालिक है, मछलियां तैर के बोली खालिक है, हरियालियां सब धोकर बोली खालिक है, खालिक है, खालिक है, खालिक है। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। ए मौलाना बस छोड़ो यार। खालिक है बताने वाला मुखबिर नहीं है, बताने वाला नहीं। लेकिन जब रब ने चाहा, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। जब रब ने चाहा कि अब लोग जाने कि खालिक कौन, मालिक कौन, खालिक कौन, मालिक कौन, राज़िक कौन, जिंदगी देने वाला कौन, सांसें धड़काने वाला कौन, दिलों में धड़कन देने वाला कौन, कौन? जब रब ने चाहा। कब? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब तारे न थे, जब कहकशा न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, कौन था? अरे कौन था? नहीं मालूम।
कुछ न था, कोई न था, कहीं न था, तो सिर्फ अल्लाह था। कौन था? अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह। कौन था? अल्लाह। जोर से बोल, कौन था? अल्लाह। और जब कुछ न होगा, कोई न होगा, तो कौन रहेगा? अल्लाह। अरे भैया सुन ले हजरत, जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कुछ न होगा तो अल्लाह होगा। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? किससे? जोर से, किससे? एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। हाय 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 हाय। कब? जब मिट्टी न थी, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी। कब? जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था। और मेडिकल साइंस कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, और जब तक ये चार न मिले आदमी नहीं बनता। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हम आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी नहीं बनता, जानवर भी नहीं बनता। गोया जानों के लिए मिट्टी, पानी, आग, हवा का होना जरूरी, लेकिन मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मिट्टी से पहले, पानी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, आदम से पहले, ईसा से पहले, याकूब से पहले, यूसुफ से पहले, सालेह से पहले, कलीमुल्लाह से पहले, खलीलुल्लाह से पहले मेरे रब ने अपने बाप सबसे पहले अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जो नूर बनाया है ये है कौन? जोर से बोल, जोर से। तूने जो नूर बनाया ये है कौन? जवाब मिलेगा अहमद। क्या कहा? अहमद। ये मौला नाम तो अहमद है, इनका मनसब नबूवत। मनसब नबूवत। काश आज थोड़ा सा स्टेज मेरी फिक्र के होगा तो ऐसे ऐसे नुक्ते आ रहे हैं कि बरसों याद करते कि बलियाबी आज मिलाद शरीफ पढ़ के गया। तवज्जो चाहो हजरत, बस मैं समझता हूं कि जो चंद हैं इन्हीं के लिए मैं तकरीर कर रहा हूं। बस दिल लगा लो। ए मौला, तूने जिसे अपने नूर से बनाया ये है कौन? ये है कौन? अब भैया जाओ, लाओ। ये है कौन? नजीर बाबू। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया ये है कौन? जवाब मिलेगा ये मेरे महबूब हैं। क्या कहा? अरे जोर से बोल यार। ये मेरे ठीक जाए लोग, लेकिन एक साथ इस तरह झुंड बना के उठेंगे तो थोड़ा। भैया मौलाना, या तो आगे बढ़ जाइए या आगे बढ़िए।
देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, धीरे से एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। ओए बोल दो बोल दो बोल दो। बनाया महबूब हजरत, बस आप ही को देखकर गुफ्तगू कर रहा हूं। जितने नबी आए अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, सिफत का ऐलान किया। सिफत का, और उसी सिफत में नबूवत थी, उसी सिफत में अरे सुन ले, सिफत का। आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीबुल्लाह, यह सिफत है, ये सिफत है। जब अल्लाह ने अपने नूर से नूर बना दिया, बन गए महबूब, बन गए हबीब, बन गए मुस्तफा। तवज्जो चाहो, मनसब पहले, आदमी बाद में। मनसब पहले, आदमी बाद में। मनसब पहले, पैदाइश बाद में। तखलीक पहले, बेशक बाद में। आदम पहला मुखबिर, आ गए, खबर दी, लोगों अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक, रज़्ज़ाक़ वो, सत्तार वो, गफ्फार वो, रहीम वो, करीम वो, रऊफ वो, सत्तार वो, गफ्फार वो, रहीम वो, करीम वो, करीम वो। मैं उसका सफी हूं, मैं उसका सफी हूं। उसने मुझे खलीफतुल्लाह कहा है, उसने मुझे खलीफतुल्लाह कहा है। तो लोगों ने कहा है आदम, जिसकी इतनी क्वालिटी और खूबी बता रहे हो, क्या उस अल्लाह को देखे भी हो? देखे भी हो? बगैर देखे कैसे मान ले? मानने के लिए देखना जरूरी है, मानने के लिए देखना जरूरी है। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए, मानने के लिए देखना। प्लीज प्लीज, ए बड़े साहब, जो करना हो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ, मानने के लिए, अब आपको भी बोलना पड़ेगा, मानने के लिए, मानने के लिए मान लो। मुख्तार रज़वी साहब ने ऐलान कर दिया कि नबीरे आला हजरत ताजुस सुन्ना, गुले गुलजारे रज़वियत, पीरे तरीकत हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रज़ा खान कादरी रज़वी तशरीफ लाए। सुना है, सुना क्या सुना? आपका नाम क्या है? सुना। दिल लगाओ तो शायद मैं समझाने में सब कामयाब हो जाओ। सुना, सुना। मुफ्ती जुबैर साहब ने कहा कि सुना है कि देखा भी है, तो हाफिज मौलाना नजीर ने कहा नहीं, देखे नहीं, सुने। देखे नहीं, सुने। देखे नहीं,
सुने आए काश आज बलियाबी के मूड का स्टेज आलिमों का मिल गया होता। देखे नहीं सुने हाय 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 देखे नहीं अरे बोल यार बोल 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 देखे नहीं है सुने सुने हैं। तब मुफ्ती जुबैर ने कहा अच्छा मेरे पास भी एक आदमी है जिससे मैं कंफर्म हो लूंगा क्या अल्लामा तौसीफ रजा खां तशरीफ लाए हैं कि नहीं। लगाया मोबाइल किया डायल लगाया मोबाइल किया डायल और पूछ लिया मुख्तार साहब से सुना है तौसीफ मिल्लत की तशरीफ आवरी हुई है क्या आपको मालूम है क्या आपको मालूम है। मुख्तार साहब ने कहा जी हजरत मैंने सुना नहीं है मैंने देखा है। अरे बोल यार जोर से मैंने सुना नहीं है देखा है। काश स्टेज बनाना मैंने सुना नहीं है देखा है। मेरे अल्लाह ने सारे अंबिया सारे रसूल सारे पैगंबर सबको जमा सबकी रूहों को जमा करके मेरा रब सारे नबी रसूलों की से वादा ले रहा। आदम तू बता तेरे जमाने में महबूब जाएगा तो मुसल्ले इमामत खाली करेगा कि नहीं करेगा। ए इब्राहिम तू बता दौर तेरा हो दौर तेरा हो दौर तेरा हो आमद मेरे महबूब का हो जमाना तेरा हो गुजर मेरे हबीब का हो। ए मूसा तू बता दौर तेरा हो जमाना मेरे महबूब का हो तो तू मसल्ले इमामत छोड़ेगा कि नहीं। अब बलिया भी कहता सऊदिया में काबे की कमाई से सऊदिया में काबे की कमाई से बैतुल मुकद्दस की आजादी बेचने वालों अरे काबे की चाबी रख लेने से काबे की चाबी रख लेने से कोई दुनिया के ईमान वालों का रहनुमा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी हो काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का रहनुमा नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो यजीद हो गया होता। यजीद के पास काबे की चाबी तो थी लेकिन ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन यजीद नहीं बना हुसैन बने। भी कहता है अजमत कादिरियत की जरूरत अहमद रजा की अजमत चिश्तियत की जरूरत अहमद रजा की जरूरत चिश्तियत की जरूरत अहमद रजा की खून आले पैगंबर का सबूत अहमद रजा की दरगाह मखदूमे के चौचा की सबूत बरेली के अहमद रजा का मजार अला बलक पंडवी का किताब नाम अहमद रजा की माइकमान भाई तू माइकটা ঠিক করেন
बोल दो। अरे बोल यार, डर मत, बोल बोल बोल। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अरे बोलो यारो, बोलो। इमाम अहमद रजा सिर्फ मुफ्ती आजम की जरूरत नहीं, हुज्जतुल इस्लाम की जरूरत नहीं, ताजुल शरीका की जरूरत नहीं, रेहाने मिल्लत की जरूरत नहीं, मिलाद मुस्तफा की हो, सबूत अहमद रजा की, 11वीं गौसे आजम की हो, दलील इमाम अहमद रजा की, चादर गरीब नवाज की हो, फतवा इमाम अहमद रजा का, मर्तबा आले रसूल का हो, इश्क इमाम अहमद रजा का। बिल्कुल क्लियर और फेयर हो तो बलियाबी के साथ उसी दम के साथ नारा लगा, बस्ती बस्ती करिया करिया, ओए हाथ किसी का नीचे न रहे, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तब बलियाबी कहता है जब कई हजरत लड़ते हो, तब फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती। अरे तू मोबाइल के डब्बे में आज देख रहा, मोबाइल के डब्बे में तू आज देख रहा, यमन में नबी की मिलाद, शाम में नबी की मिलाद, रूस में नबी की मिलाद, तुर्की में नबी की मिलाद, अमेरिका में नबी की मिलाद, मॉरिशस में नबी की मिलाद, कुवैत में नबी की मिलाद, अबुधाबी में नबी की मिलाद, श्रीलंका में नबी की मिलाद, भारत में नबी की मिलाद, अमेरिका में नबी की मिलाद। लेकिन मेरे आला हजरत ने 100 साल 200 साल पहले ये फरमा दिया था, कान जिधर लगाइए। जोर से, अरे जोर से, और बोल बोल जोर से। क्या कहा? कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है, मेरे नबी की मिलाद की मुखालफत करके कहां भागोगे? ये जमीन बनी मिलाद की वजह से, आसमान बना मिलाद की वजह से, ये चांद बना मिलाद की वजह से, ये हवाएं चले मिलाद की वजह से। तब बलियाबी खम ठोक के कहता है, जब तक मिलाद महबूब होती रहेगी, कयामत चलते चली जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नबी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। अब जहन को यहीं रोक लो। मुखबिर खबर थी कि मुख्तार साहब के यहाँ मिलादे मुस्तफा होनी, लेकिन तारीख की खबर नहीं थी। तारीख की खबर नहीं थी। अचानक एक पोस्टर वायरल हुआ। अरे जोर से बोल। जिस
जिसमें लिखा हुआ था पीरे तरीकत तौसीफ मिल्लत नबीरे आला हजरत गुले गुलजारे रज़वियत आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ। खबर कौन दे रहा? मौलाना नजीर। जाने आलम ने कहा सुने हो कि देखे हो? कहा देखा नहीं है, सुना है। कंफर्म किया मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब ने। आ गए जोर से, जोर से, दिल लगा दे जोर से। क्या कहा? आ गए, आ गए। तवज्जो चाहो, क्या कहा? मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने सुना है या देखा है? इन्होंने जवाब दिया रियलिटी यही है कि मैंने भी सुना है, देखा नहीं। खबर थी कि खालिक है, मालिक है, रब है, रज़्ज़ाक है। आदम जब तशरीफ लाए तो क्या बोले? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। क्या मजे का मस्त मकाम है। ये नहीं कहा इन्नी रसूलुल्लाह, ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मेरा नाम आदम है, मैं उसका खलीफा हूं। ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ये पहचान है, ये अलामत है। नबी ने कहा, सिफत बताया। लोगों ने कहा है आदम तुम जिसे रज़्ज़ाक कहते, तुम जिसे सत्तार कहते, तुम जिसे रऊफ़ो करीम कहते, क्या देखे भी हो? नहीं, 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 नहीं। दिल लगाओ तो बात बढ़े, दिल लगाओ तो बात। सुभान अल्लाह। अब बलिया भी कहता जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो बने, जो बने वो खुदा नहीं। मुफ्ती साहब, जो बने वो खुदा नहीं, और जो बनता है वो बिकता है। जो बनता है वो बिकता है। तब बलिया भी कहता मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, यस्ने ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। कल इंशाअल्लाह कौन सी जगह? आमदुल। कल रात में आमदुल जाने आलम बाबू के, और कल 2 बजे 3 में मदरसे में मोरा रोई में मीटिंग है। मीटिंग में मस्जिदों के सदर, सभापति, सेक्रेटरी, इमाम सब लोग आओ, इसलिए कि एक बहुत जहरीली केमिकल अकीदत के नाम पर
सप्लाई की जा रही है और मुसलमानों की बेटियों को ट्रैक किया जा रहा भगवत चोले के साथ, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। अब तक आप जलसा किए हो तो उलमा आए हैं, आने वाले दिनों में कल इंशाअल्लाह तय होगा। हर गांव से हमको 25-25 नौजवानों की टीम चाहिए। अरे अब तक तो कांग्रेस का झंडा लेकर निकला, हसुआ थोड़ा लेकर निकला, जोड़ा फूल लेकर निकला। एक बार मुसलमान अपने नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जा। जिस दिन तू अपने रसूल की इज्जत का झंडा लेकर निकल पड़ेगा, उस दिन दुनिया का कुफ्र और काफिर तुझे आंख दिखाने की हिम्मत न करे। खड़े हो जाओ, नारे तकबीर, नारे